सर मैं पन्ना ज़िले की पवई तहसील से बिलोंग करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन में सर इंजीनियरिंग किया हुआ है भोपाल से। उसके बाद मैं लगातार सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। और कुछ खास बात? सर मेरी हॉबी मेडिटेशन और डायरी लेखन है। और कोई खास बात नहीं है जो इसमें नहीं लिखी हो, आप बताना चाह रहे हो? जी सर, मैं लॉकडाउन के टाइम पे सर मैंने थोड़ा सा सोशल सर्विस भी के साथ में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, हाथ आप प्लीज ऐसे रखिए, आप फोल्डर इधर रखिए, मास्क पूरा उतार दीजिए, फोल्ड करके पॉकेट में डाल दीजिए। तो सर लॉकडाउन के टाइम पे मैंने एक एनजीओ के साथ में वर्क भी किया है। क्या नाम है एनजीओ का? एनजीओ का नाम सर रॉबिन हुड आर्मी है। रॉबिन हुड आर्मी एनजीओ है ये? यस सर। रजिस्टर्ड है? यस सर। आपने देखा रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है कि ऐसे? रजिस्टर्ड तो है सर। क्या नहीं, किस आधार पे बोल रहे हो बेटा? रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कैसे होता है, क्या उसकी डिमांड है? सर एक सोसाइटी के तहत पंजीकरण किया जाता है इसका, एक एक्ट है शायद सर। आपने काम किया है इसमें? यस सर, मैंने लेकिन पंजीकरण नहीं देखा है सर मैंने। कितने मेंबर होना चाहिए इसके लिए मिनिमम रजिस्ट्रेशन के लिए? ऐसे थोड़ी बन जाता है, कुछ मानदंड होते हैं। सर मैं एक बार चेक कर लूँगा इस चीज़ को। आपने एनजीओ बोला है तो उस पर पूरा आपका इंटरव्यू उसके ऊपर चलेगा। जी सर। रॉबिन हुड कौन था? जी सर। सर रॉबिन हुड इनका टांटिया भील थे और ये आदिवासियों के नेता थे। बेटा रॉबिन हुड एक्चुअल रॉबिन हुड बोलते हैं। रॉबिन हुड उनको बोलते हैं। हाँ। टांटिया भील को रॉबिन हुड बोला जाता है, रॉबिन हुड वो थोड़ी थे। जी सर, उनको उपाधि दी गई है रॉबिन हुड की। यस सर। रॉबिन हुड की बात हम पूछते हैं कि रॉबिन हुड। सर रॉबिन हुड शायद सर मैं गैस कर सकता हूँ सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं है। ये सर अमेरिका के कोई व्यक्ति थे जो। अमेरिका की वो ये गेस क्या है? जी सर। यूएसए के थे या किसी और कंट्री के थे? सर मैं क्लियर नहीं हूँ। देखो गेस करना अलग ही आपका दिख रहा है, मत करो गेस, नहीं पता है तो सॉरी। आपने ही देखो नाम बोला है रॉबिन हुड। यस सर। बस उसी पर सब चल रहा है। जी सर। बिना सोचे समझे कोई चीज जो बोलते हैं ये होता है। जी सर। प्यार करके बोलना पड़ता है ना? जी सर। आप फंस जाओगे। पवई क्या तहसील है ना? यस सर। कितनी पॉपुलेशन पवई की? पवई की पॉपुलेशन सर 20,000 है। 20,000। तो वहाँ पर कौन सा स्थानीय निकाय है? सर नगर पालिका है। नगर पालिका की नगर पंचायत? नगर पंचायत पालिका लिखा जाता है सर, नगर पंचायत पालिका। नगर पंचायत अलग है, नगर पालिका अलग है, नगर यस सर। निगम अलग है एक्चुअल में क्या? नगर पंचायत है सर, जो मैंने प्रशासनिक जो जानकारी निकाली है, नगर पंचायत है पवई। नगर पालिका बोले कि ना जानकारी निकाली तो बोर्डों पे लिखा होगा, लगते होंगे बोर्डों में लिखा रहता है। पहले आपने जी सर। नगर पालिका बोला, जी फिर सर। आपने बोला नगर पंचायत पालिका, अब बोले नगर पंचायत। तीन हो गए इसमें। जी सर। ये हो गई, नगर पालिका भी बोल दिया आपने, नगर पंचायत पालिका बोल दिया आपने, नगर पंचायत। सर कई जगह लिखा रहता है सर नगर पंचायत, ऑब्लिक करके नगर पालिका लिखा रहता है। दोनों तो अलग अलग हो गए। ऐसा नहीं लिखा रहता। जी सर। आपको पता है कि नहीं, तो फिर आप अभी बोलते हैं। दोनों में अलग अलग अंतर है ना? नगर पंचायत क्या होती है, नगर पालिका क्या होती है? नगर पंचायत कहाँ पर बनती है? सर उसका मापदंड है प्रशासनिक आधार पर 10 से 20 वार्ड के बीच में, जहाँ 10 से 20 वार्ड रहते हैं उसको नगर पंचायत बनाया जाता है। वार्ड का मापदंड है? मानदंड क्या है? वार्ड का मानदंड है क्या? बनाने का मानदंड वार्ड है? सॉरी सर। आधार क्या है, किस आधार पर ये बनते हैं? कोई भी स्थानीय का है? कौन सा नगरीय क्षेत्र होता है जहाँ पर नगर पंचायत बनते हैं? उसको क्या बोलते हैं नगरीय क्षेत्र को? उसको कुछ बोलते हैं ना, जहाँ पर नगर पंचायत गठित होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में
आपने पढ़ा हो? जी सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है सर। ट्रांजिशनल एरिया नहीं पढ़ा? संक्रमणशील क्षेत्र? जी सर। फिर चलिए पूछिए सर, मैं पूछूंगा बाद में आपसे। शिवम, जी सर। सत्यम शिवम सुंदरम का उल्लेख कहीं पे है? जी सर, सत्यम सर इसका सामान्य अर्थ निकलता है। उल्लेख कहाँ पे? उल्लेख कहाँ पर है ना, कि ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? जी सर, मुझे सर याद नहीं है, बाकी उल्लेख तो सर है। शिवम का मतलब क्या है? शिवम का मतलब सर एक शोभा बढ़ाने की रेफरेंस में भी लिया जाता है, और एक लिया जाता है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। शिवम का मतलब क्या है? शिवम का मतलब सर गुणवान और शोभावान के रूप में लिया जाता है। भगवान शिव से कोई नुकसान आता है? जी सर, क्या? भगवान शिव से आता है कि भगवान शिव के नाम पे सर शिवम का नाम पर्यायवाची आ जाता है सर, शिवम का। शिव का पर्यायवाची शिवम? यस सर, शिवम जो निकला है, जो ओरिजिन हुआ है, वो सर लॉर्ड शिव से ही माना जाता है। तो शिव ही रख देते नाम। शिवम का कुछ मतलब है कि नहीं? जो अलग से माँ लगा है, उस माँ का कुछ मतलब है? सर नहीं पता। शिवम नागायच। जी सर। नागायच का मतलब नगायच सर नेम सर मेरा पिताजी लोग बताते हैं कि जो हमारे कुल देवता थे वो नाग देवता को पूजा गया है, तो उनकी वहाँ से फिर नगायच सर नेम निकला है सर। तो आपके नागों के बारे में जहाँ हम बात कर रहे हैं, स्नेक्स के बारे में कुछ बताएं हमको, कुछ रोचक कर। सर एक तो मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही संबंध भोपाल में सर एक स्नेक का जो नेशनल पार्क बना हुआ है, और एक फैक्ट सर ये हो सकता है कि जो सबसे जहरीला सांप है वर्ल्ड का, वो ब्लैक माम्बा को कहा जाता है। सर मुझे भी तो फैक्ट नहीं याद है। स्नेक किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? सर रेप्टाइल में रखे जाते हैं। रेप्टाइल। तो भोपाल में स्नेक पार्क है कि रेप्टाइल पार्क? आप भोपाल में आपने पढ़ाई की है ना, तो आप गए भी होंगे। जी सर। तो वो रेप्टाइल पार्क है कि स्नेक पार्क है भोपाल वाला? स्नेक पार्क है सर। रेप्टाइल में और क्या क्या चीज़ आते हैं? कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी रेप्टाइल में? सर क्रोकोडाइल आ जाएगा, और घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों आ जाते हैं सर। देखा है आपने घड़ियाल मगरमच्छ? जी सर। अंतर बता सकते हैं? जी सर। अच्छा। जो सर घड़ियाल होता है, उसके जो आगे की जो थूथन होती है सर, वो पानी से ऊपर निकली रहती है और आगे से थोड़ा सा वाइट रहती है, जबकि मगरमच्छ मोस्टली सर पानी के अंदर ही रहते हैं। घड़ियाल। पन्ना में कोई सेंचुरी है क्या? जी सर। किसको लेकर? रेप्टाइल रेप्टाइल? घड़ियालों को लेकर है सर। क्या नाम है उसका? गगऊ अभयारण्य है सर। वो जी सर। कोई नदी है क्या? किसी नदी में भी कुछ ऐसा है पन्ना में? सर राष्ट्रीय उद्यान के बीच से जाती है। सर कैन नदी है। हाँ, वहाँ पे क्या है? कैन नदी सर मगरमच्छ है कि घड़ियाल है? घड़ियाल है सर। घड़ियाल। जी घड़ियाल साफ पानी में रहता है कि खारे पानी में? सर ये तो नहीं मालूम सर। भोपाल से आपने डिग्री की है? जी सर। बंसर कॉलेज से पढ़ाई की आपने? जी सर। बंसर कॉलेज भोपाल में किस एरिया में आता है? सर कोकटा आनंद नगर में आता है, पेपलानी के पास में पड़ता है सर, ये विदिशा रोड पे। कौन सी कोई तहसील है? किसी तहसील में आता है? आपसे 4 साल गुजारे वहाँ पे, तो उस कॉलेज पर किस तहसील में आता है? सॉरी सर। इंदौर में कहाँ रहते हैं आप? इंदौर में सर मैं नौलक्खा के पास में रहता हूँ, आनंद नगर में। वो किस तहसील में आता है? नौलक्खा कोई तहसील में? सर इंदौर तहसील में आता है। इंदौर तहसील में। कंफर्म है आप? जी सर। आपका हॉबी है ध्यान करना, डायरी लिखना, सामाजिक कार्यों में सहयोग करना। जी सर। सामाजिक कार्यों के बारे में आपने बताया कि अभी जीवन से आप जुड़े थे लॉकडाउन के समय,
ध्यान करना और डायरी लिखना कब से हॉबी कितने सालों से आपकी? सर जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी 2017 के आसपास से मैं सर मेडिटेशन कर रहा हूँ। डिग्री आपकी 16 में हुई थी 17 में? 16 में हुई थी सर। ठीक है, और आप मेडिटेशन 17 से कर रहे हैं? जी सर। डायरी डायरी लेखन में भी सर जब से कर रहा हूँ। रेगुलर करते हैं? जी सर, को बीच में बहुत रेयर केस में सर गैप होता है, बाकी में कोशिश यही रहता है मेरी कि रोज़ की जाए। एक महीने में कितने पेज की डायरी बन जाती है आपकी? सर तकरीबन 50 से 60 पेज। हर दिन 2 पेज लिखते हैं आप? जी सर, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं। क्या क्या उद्देश्य करते हैं दिन भर में आप? सर मैं मोस्टली 100 मूल्यांकन नोट करता हूँ, और जो भी कौन सा 100 मूल्यांकन सर, 100 में 100 मूल्यांकन, 100 मूल्य खुद का मूल्यांकन सर। 100 मूल्य, अच्छा 100 मूल्य। जी, और इसके साथ में सर जो भी छोटे इंसिडेंट बड़े इंसिडेंट डेली रूटीन में होते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस और कुछ बैड एक्सपीरियंसेस, उनको मैं नोट करता हूँ। कल का अनुभव बताएं कि कल आपने लिखा है? कितना समय लगा आपको? कल नहीं लिखा था सर मैंने, परसों लिखा था सर। मैंने एक 26 जनवरी के ऊपर मैंने वो एक कविता लिखी थी सर, 8 से 10 लाइन की। बताएं तो क्या है? उसकी लाइन सर कुछ ऐसी थी कि ज़िंदगी से जंग जारी है, क्योंकि किसी कलेजे का टुकड़ा सीमा पर किसी कलेजे का टुकड़ा सीमा पर भारी है, और वो कितना तुच्छ समझता होगा सांसों को, जो कहता है माँ अब मेरी बारी है। अब ये ना कह देना किसी से कि जान सबको प्यारी है, ज़िंदगी से जंग जारी है, ज़िंदगी से जंग जारी है। ये लाइन लिखी थी सर मैंने। ये किससे प्रभावित होकर आपने लाइन लिखी? सर ये तो देशभक्ति से प्रभावित होकर लिखी। कल ऐसा क्या था जो देशभक्ति आपको याद आई? परसों लिखा था मैंने सर, वो 26 जनवरी के ऊपर लिखा था। इसको दूसरे और मतलब जी सर। परसों आपने कविता लिखी, परसों का दिन भर आपने मतलब कविता लिखी, कहीं घूमने नहीं बाहर, आपके पास कोई दृष्टांत नहीं है? सर निकले तो थे, लेकिन कोई ऐसी मुझे लगी नहीं कि कोई स्पेसिफिक चीज़ मुझे वर्णन करनी चाहिए। आई थिंक आप डायरी लेखन का मीनिंग समझ नहीं पाए। ये तो कविता लेखन नाम रहा है आपका। ये सर रेयर मैं करता हूँ कविता लेखन, बाकी तो मैं सर आपके हॉबी में तो है नहीं कविता लेखन? नहीं है सर, लेकिन जी सर मैं डायरी में कभी कभार लिखता हूँ। कल आपने डायरी लिखी नहीं, परसों आपने कविता लिखी। जी सर। हमें डायरी लिखने से पता ही नहीं चला आपको। ध्यान करते हैं रोज? जी सर। आज किया था? आज नहीं किया था सर। कल किए? जी सर। सुबह करते हैं, शाम करते हैं, रात में करते, समय से करते? सुबह करता हूँ सर मैं। संगीत सुनते हुए ध्यान करते हैं कि बिना संगीत के? संगीत के साथ में कौन सा संगीत सुनते हैं? सर मैं साउंड में एक यूट्यूब पर चैनल है BK शिवानी करके, उनका वो जो साउंड उनकी एक विषय रहता है, वो उसके थ्रू वो चेतना को मतलब ध्यान को वहाँ ले जाते हैं। कितने मिनट का वो साउंड? 15 मिनट का है सर वो। 15 मिनट। जी। मतलब आप उस ध्वनि पे ध्यान लगाते हैं? जी सर। ध्वनि के साथ में सर वो जहाँ वो जो शब्द बोलते हैं, वो जो यात्रा करवाते हैं काल्पनिक रूप से, उस पर ध्यान लगाते हैं। उस यात्रा में स्वर का उच्चारण भी आप करते होंगे? नो। सिर्फ सुनते हैं? सिर्फ सुनता हूँ सर, और ध्यान आँख। लगाते हैं, आँख बंद करके? जी सर। किस मुद्रा में बैठते? सर पद्मासन मुद्रा में बैठता हूँ। पद्मासन मुद्रा। जी। पद्मासन मुद्रा में थोड़ी इस तरह लेवल पे होती है, उठी हुई होती है थोड़ी अपनी? थोड़ी सी उठी हुई रहती है सर। कितने अंदर पे उठी रहती है? क्या तनाव आता है आपको गर्दन पे पद्मासन में? सर थोड़ा सा खिंचाव ऊपर की तरफ जरूर आता है, मस्तिष्क से ऊपर की तरफ। जिस दिन आप वो संगीत नहीं सुने, उस दिन ध्यान नहीं कर पाएंगे आप? मैं करता हूँ सर, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो मैं मोस्टली संगीत प्रेफर करता हूँ। आपको सिविल इंजीनियरिंग आपके प्रशासन में किस तरीके से मदद करेगा? सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग के दौरान मुझे लगता है कि कुछ मैंने स्मार्टनेस सीखी है, जैसे समस्याओं को सॉल्व करने की। यहाँ से क्वेश्चन किया जाएगा, इसका मतलब ये है
कि आपने सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो क्या काम आएंगे? जी सर, काम आएंगे। कौन कौन से नाम बताओ? जैसे सर स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पढ़ेंगे, चलो एक हो गया। दूसरा? मटेरियल टेक्नोलॉजी। तीसरा? सर्वेइंग है। सर्वेइंग है आपका? जी सर। चलो सर्वेइंग भी मैं ले लेता हूँ। और सर फ्लूइड टेक्नोलॉजी? जी सर। कहाँ काम आएगी फ्लूइड टेक्नोलॉजी? वाटर सप्लाई में? जी। आपने वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग भी पढ़ा होगा? जी सर, पढ़ा है। सीवरेज टेक्नोलॉजी भी पढ़ी होगी? जी ये सर। सब तो बेटा सब्जेक्ट है जो एक प्रशासनिक अधिकारी को नॉलेज में रहना चाहिए। जी सर। आपको तो सारे सब्जेक्ट्स पहले से ही वो जो काम आना चाहिए। जी सर। ठीक है, अब वो सेकंड क्वेश्चन कि ये किस तरीके से काम आएगा। जी सर। आप सारे सब्जेक्ट्स के नाम आपको भी पता होना चाहिए उसमें क्या क्या पढ़ा है। जी सर। आंसर देने के लिए अब ये बताइए कि ये जो सब्जेक्ट्स है इसके लिए तो स्पेशल एक इंजीनियर ऑलरेडी रहेगा। जी सर। तो सर उन लोग जो इंजीनियर रहेंगे और कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे उनके साथ सर हम प्रायोरिटी के साथ डीलिंग कर सकते हैं, वो चीज़ों को अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि हम उस फील्ड से आए हैं और वो जो चीज़ स्टडी की हैं। और इसके साथ साथ में सर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स PWD विभाग के अंतर्गत भी हैं, तो उनको कम से कम लागत में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, तो उसमें हम अपनी बात भी रख सकते हैं सर। तो अभी तक कोई जो सिविल इंजीनियर्स नहीं है और जो बड़े बड़े पदों पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बैठे, मतलब वो गलत है? नहीं सर, वो अपने लेवल पर सही होंगे। अपने को उनके बारे में कमेंट नहीं करना है। जी सर। कि सर मैं और अच्छे से कर सकता हूँ वो काम, जी। सिविल इंजीनियर और अच्छे से कर सकता है। जी सर। अपने को ये बात बोली, किसी की बुराई नहीं करनी। जी सर। इंडिया की कोई सबसे बड़ी 5 कंस्ट्रक्शन कंपनीज के नाम बताओ। कंस्ट्रक्शन कंपनी के सर, एक तो सर बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। बंसल कॉलेज? जी सर। इतना बड़ा क्या बना दिया उसने, बहुत बड़ा। अभी तो सर उनको अब दूसरा अग्रवाल नाम ले लो, उसके भी रूबा कॉलेज। रानी कमलापति कंस्ट्रक्शन वालों और दारू वालों के तो कॉलेज है प्राइवेट, उनके नाम ले लोगे और क्या? कोई बनाएगा उन्होंने बहुत बड़ा काम, सर, बहुत बड़ा कोई काम किया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को उनको लीज पे दिया गया है सर उनको। देश के लेवल का सब कुछ, देश के बहुत बड़ी कोई सुपर कंस्ट्रक्शन किया हो उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे। आज मुकेश अंबानी को अपना घर बनवाना था तो सिविल इंजीनियर्स जर्मनी से आए थे, ऐसा क्यों? उनको क्या भारत के सिविल इंजीनियर्स IITians पर विश्वास नहीं था? सर कहाँ के आए थे आपको पता है? नो सर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्किटेक्ट एंड सिविल इंजीनियर्स की जो फर्म थी कहाँ की थी? जर्मनी। जर्मन की थी। जी सर। ठीक है, जितनी इंडिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शंस होती है ना, उसमें कोई वो इंडियन फर्म को ठेका नहीं देती, बाहर की फर्म्स को बुलाते हैं। लाइक जापान की रहती है, फ्रांस की रहती है, जर्मनी की रहती है। ऐसा क्यों? सर एक कारण तो ये है कि जो फ्रांस जर्मन जो आपने नाम लिए हैं इनके पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थोड़ी सी हमसे आगे हैं। IIT से क्या आगे हो सकता है? सर IIT से आगे तो कंपेयर तो सर नहीं कर सकते वैसा, आप लेकिन सीधा बोल दीजिए सर IIT इंडिया में रहती है कि IIT डिग्री करके बाहर चले जाते हैं, जो फेक है। हाँ सर, ब्रांड भी बिल्कुल सर ये तो इसका मतलब हमको IITs में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। भारत सरकार इतना पैसा लगा रही है तो प्रशासनिक अधिकारी बनकर क्या आप उस ब्रेन ड्रेन को रोक पाएंगे? जी सर कोशिश। कैसे, क्या करोगे? एक तरह का ब्रांडेड ये भी है कि आप उसको फील्ड छोड़ करके इधर आ आप रहे खुद हैं, इधर आ रहे हो, बिल्कुल आप खुद ही इसका उदाहरण बन रहे हैं। जी सर। ब्रांडेड ही बना एक तरीके बिल्कुल। से। जी सर। सर समय और परिस्थिति के अनुसार मुझे लगा ऐसा कि मैं सर एक बेहतर इंजीनियर बनकर देश को अच्छी सेवा नहीं दे पाऊँगा। तो जब आपने डिग्री कर दी है, सर इस बर्बाद की। उस समय पर सर टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा रुझान मेरा ज़्यादा था और मुझे लगता है कि सर वो उस समय बाद आपको लगेगा आप बेहतर सिविल सर्जन नहीं बन पाए। कुछ और तलाश कुछ और तलाश नहीं सर, मुझे लगता है कि वो वेस्टेज नहीं गया है सर, वो नॉलेज कहीं ना कहीं काम आएगा सर। जो सर मुझे जो साइंटिफिक अप्रोच और जो मैंने वहाँ पे भी कई ज़िले से लोग आते थे तो उनका जो कल्चर, उनकी जो लैंग्वेज, उनका रहन सहन का तरीका जो समझाया वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रशासन में सर काम आएगा।
चलो, अब आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करी, ठीक है। जी। इसी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अब आपका सही बैठ गया था, आजकल सब लोग पता है कि फोटो खींच रहा हूँ एकदम सही हो गया। चलो एनीवे, जी सर। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की आपने पढ़ा है ना, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। जी सर। उसमें आपने स्ट्रेंथ भी पढ़ा। यस सर। किसी इंजीनियरिंग में किसी कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेंथ का बेसिस क्या रहेगा? स्ट्रेंथ का बेसिस रहेगा सर फाउंडेशन। जैसी बिल्डिंग हम तैयार करना चाह रहे हैं वैसे सर फाउंडेशन रखेंगे हम। जैसे फाउंडेशन रखेंगे, सिर्फ जी। फाउंडेशन ही है? इसके साथ में सर कई सारे लोड भी कंसीडर करेंगे कि कैसी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, और सर के कौन से जोन में बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं हम, कहीं वो सीस्मिक इफेक्टिव जोन है तो उसको सर हम कंसीडर करेंगे। इंडिया में तो कोई है नहीं वैसा, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। इसके अलावा आप हम क्या देखेंगे? आप जमीन के अंदर का कुछ नहीं बता रहे हो, सब ऊपर का बता रहे हो। मैं चाहता हूँ जमीन के अंदर का बताओ। सर फाउंडेशन सब सॉइल स्ट्रक्चर, कैसी है, उसके नीचे के जो सॉइल के एकदम नीचे जो सॉइल का टेस्ट करेंगे। स्टोनी रॉक्स रहती है वो किस टाइप की है, जी सर। पानी का लेवल कितना है जमीन में, ये सब देखोगे कि नहीं? जी सर। फिर आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा बेटा मैं, सबसे मेन चीज तो ये पानी का लेवल नहीं है, तो क्या मतलब? और पता चले नीचे 3 फीट नीचे जाते ही पानी पानी है, जी सर। क्या बिल्डिंग बना पाओगे वहाँ? नो सर। ठीक है। जी तो इन चीजों का बेटा व्यवहारिक ज्ञान थोड़ा सा ले लो आप। जी। आपसे पूछेंगे, देखो आपका मेरे हिसाब से ये वो फील्ड है कि 50% टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इसी डिग्री को लेकर आए। जी सर। ये आपने सब चीजें पढ़ी है जो पब्लिक से जुड़ी हुई, और आपका तो आंसर यही होना चाहिए कि सर मैं तो पब्लिक की सेवा करना चाहता था, इसीलिए ये किया मैंने, ताकि मैं और अच्छे ढंग से कर सकूं। तो मेरा इंजीनियरिंग का नॉलेज मैं दूंगा पब्लिक को। जी सर। ये नॉलेज की कमी है, खुद वो लोग एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को, सर वो चीज की कमी है, उसी कमी को मैं पूरा करना चाहता हूँ। जी सर। आप डर रहे थे, जैसे ही क्वेश्चनिंग हुआ ना आप डरना शुरू हो गए। सर ने भी क्वेश्चंस किए, इधर से आपके हाथ बिल्कुल दिख रहे थे मुझे कि कांप रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए वहां पर। वो हुआ तो समझ लो जितना अच्छे आपने आंसर्स किए सब पे 0। ठीक है जी सर। अभी आप पूरा बैक सपोर्ट देकर बैठे हो, वो नहीं करना है, थोड़ा आगे और आगे हो जाओ, आगे और आगे। हाँ ऐसे, ये वाला इसको टच करना है, ये वाला टच नहीं होना। हाँ ये पीछे वाला आप बिल्कुल ऐसे आराम से बैठे थे, वो नहीं, वो फोटो मैंने खींच लिया आपको सर भेज देंगे। ठीक है जी सर। पन्ना में राष्ट्रीय उद्यान भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना? जी सर। जी सर। तो ये एक ही जगह पर हैं कि अलग अलग जगह आपने देखे हैं, गए हैं? मैं गया तो नहीं हूँ सर। जानकारी है इसकी? जानकारी सर है जो कहाँ पर क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व? सर राष्ट्रीय उद्यान का जो एरिया होता है उसके अंतर्गत ही कुछ एरिया जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए रख दिया जाता है, जहाँ कुछ विशेष प्रजाति के जो जंतु जानवर होते हैं उनको संरक्षण देने के लिए, जिनकी या तो जो क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, जिनकी लगातार गिर रही है जिनकी जनसंख्या, उनके लिए सर बायोस्फीयर रिजर्व तैयार किए जाते हैं। जैसे अमरकंटक में है, तो अमरकंटक में वहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर भी है ना बायोस्फीयर रिजर्व? जी सर। तो वहाँ पर है क्या राष्ट्रीय उद्यान? आप कह रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान में ही रख दिया जाता है, तो अमरकंटक में कोई राष्ट्रीय उद्यान है क्या? पचमढ़ी में कोई राष्ट्रीय उद्यान है क्या? पचमढ़ी में भी है ना बायोस्फीयर रिजर्व? जी सर। वहाँ पर है क्या राष्ट्रीय उद्यान? नो सर। फीडबैक फॉर्म एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। आपने जो बात कही वो नहीं हो रही है सही, गलत हो गई। कौन डिक्लेयर करता है बायोस्फीयर रिजर्व? कौन डिक्लेयर करता है? सॉरी सर। पन्ना में जो बायोस्फीयर रिजर्व है जी और बाकी 2 और हैं, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? सर अभी तो सर याद नहीं आ रहा है मुझे। कितने हैं टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में? इंडिया में सर एग्जैक्ट तो सर मुझे नहीं याद है, 21 या 22 हैं सर।
जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में हैं। तैयार कर लो आप, है ना? जी सर। पहला इंटरव्यू दिया आपने? जी सर। मतलब और कहीं मौक दिए हैं इसके बाद? नो सर। फर्स्ट ही? जी सर। और आयोग में भी पहले होगा? जी सर। तैयारी कर लो आप। जी और अभी घबराहट है थोड़ा सा, जी। बता रहे हैं आप, जी इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, घबरा क्यों रहे हो? रैगिंग हुई कि नहीं? जी सर। रैगिंग हुई? जी सर। हुई थी? हुई? जी बोल मत देना वहाँ पर। कैसे लग गया फिर अभी? जी सर। रैगिंग इलीगल है। सर मुझे लगा रेगुलर का बोल रहे हैं। रेगुलर कैसे चल रहा है इंटरव्यू? जो चीजें लीगल है वो इलीगल। जी सर। चलिए, और तैयारी कर रहे हैं ना? जी सर। चेहरे में घबराहट ज़्यादा है, स्माइल बिल्कुल नहीं है अपने लिए, और आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम रही है। और जैसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आप जो है तो अपना आंसर चेंज कर लेते हैं, घबरा जाते हैं। क्रॉस क्वेश्चन तो वहाँ बहुत होंगे। क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर करने का मतलब यही होता है कि आप जो है अपनी बात पर अड़े हैं कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप क्रॉस क्वेश्चन का सामना कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जी उसका सामना तो करना पड़ेगा, वहाँ तो बहुत होंगे। और हर स्तर के होंगे, जी सर। है ना? बहुत के स्तर को हम लोग आपको नहीं दे पाएंगे। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रॉस क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, तो उससे जो है आपको विचलित नहीं होना है। जो आपने बोला है सोच समझ के बोला है, और उस पर आप अड़े हैं। जी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और अभी नहीं आप जी सर। तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मौका देना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस जी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक पहुँचे हो बेटा, ये सोचो कि कल पे यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जी सर। आप जब खुद का एनालिसिस करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा आपको ये लगेगा कि काश मैंने इंटरव्यू में 5-10 नंबर ज़्यादा लेते। तो ये अब मेरा अंदर अंदर बोल रहा है, आप केवल 5 to 10 मार्क्स आगे पीछे पे रह जाओगे। एक कोई सा भी पद तो जी सर। सिर्फ 5 to 10 मार्क्स। मुझे अभी तक किसी बच्चे को ऐसे मैंने ये बात नहीं बोली है आज तक। आपका लग रहा है मुझे कि 5 to 10 मार्क्स आपका लिखने का, एक सिविल इंजीनियर हो बहुत अच्छा लिखा होगा, आई होप कि आपको 800 के आसपास नंबर तो आ जाएंगे। आपने कितना एक्सपेक्ट किया है? इतनी किया 790 800 के। 800, 700 तो नहीं, 800 800 यदि है तो इंटरव्यू में 10-15 नंबर, क्योंकि मेरे हिसाब से आप अभी भी 100-110 तक जा रहे हैं। ठीक है, यदि हम खींच के लेके जाएंगे 4-5 और इंटरव्यू देने के बाद 110 तक, उससे ज़्यादा ध्यान। जनरल तो उसके बाद आपको 140 तक के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो 5-10 नंबर के पीछे कहीं आपका नहीं ले जाए। जी सर। मेहनत करो, आप अपना सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाओ, जितनी हमने बातें सर ने बताई है आपको, चेहरे पे हंसी रखो, दिन भर अपना वीडियो बनाओ, कांच के सामने खड़े रहो। सीटिंग देखो, आपने बैठते बैठते हाथ नहीं टेढ़ा हो गया, देखा है आपने? मैंने दोनों फोटो भेजे, हाथ तो यूँ रखो सीधा, हाँ यूँ टेढ़ा हो गया आपका हाथ, यूँ आपको अंदाजा ही नहीं लगा। जी सर। ठीक है, तो आप बाकी की चीजें कम से कम इतनी परफेक्ट कर लो तो 110 तक आसानी से दे देंगे। जी सर। तो डेफिनेटली बेटा होना है, तो कोई कोई तो बात ले जाओगे। जी सर। तो थोड़ा सा चेहरे पे सबसे पहले तो स्माइल रखो। जी सर। ठीक है, हाँ ऐसे वो सामने वाले को भी अच्छा लगना चाहिए यार, 90 की जगह 95 दे देगा, 100 दे देगा। ठीक है जी सर। और जितनी बातें सर ने बताई आप बहुत ध्यान से करो बेटा। जी सर। ठीक है शिवम, थैंक यू सर।